नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चाणक्य अकेडमी परिवार में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने गुणनखंड के बारे में आपको सिखाया था कि किसी भी संख्या के गुणनखंड कैसे निकालेंगे, सम गुणनखंड कैसे निकालेंगे, विषम गुणनखंड कैसे निकालेंगे। कई प्रकार के क्वेश्चन हमने आपको सिखाए थे। यानी ये भी आपको सिखाया था कि ऐसे कितने गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग है, ऐसे कितने गुणनखंड है जो पूर्ण घन है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं किसी भी संख्या के गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे आप, है ना। यानी आज की क्लास में जितने भी गुणनखंड के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो सारे अपन करेंगे। बाकी जो भी रह गया था आज की क्लास में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए जरा, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका 100 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। क्या है भाई? 100 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो अगर हम 100 के गुणन, पहले तो हम आपको एक छोटे से क्वेश्चन से समझाएंगे कि कैसे गुणनखंड निकालेंगे, योग कैसे निकालेंगे। तो अगर आपसे हम कहें 100 के कितने गुणनखंड है और 100 के गुणनखंडों का योग क्या है, तो आप कहेंगे 100 के गुणनखंडों का योग। तो पहले तो आप निकालो 100 के गुणनखंड कौन कौन से हैं। 100 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, तो 100 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, तो आप कहेंगे 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, उसके बाद आपका 10 होगा, 10 के बाद 20 होगा, 20 के बाद 25 होगा, 25 के बाद 50 होगा और 50 के बाद 100 होगा। ये एक 100 के गुणनखंड है ना। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि 100 के कितने गुणनखंड निकले थे। 9 गुणनखंड होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 100 के गुणनखंड निकालना हमने सिखा दिया था आपको, है ना। अब यहाँ आपको क्या करना है, गुणनखंडों का योग निकालना है। यानी जो भी गुणनखंड है उनका योग कर लो, है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ जोड़ लो 100 और 50, 150, 150 25, 75 और 150 25, 175, 175 और 20, 195, 195 और 10, 205, 205 और 5, 210, 210, 4 2 6, 217। योग कितना हो जाएगा? 217। तो भाई छोटी संख्या है तो आप बेसिक से निकाल सकते हैं एक एक करके, लेकिन भाई बड़ी, ये थोड़ी एग्जाम में पूछा जाता है। बड़ी संख्या आपसे कह दे बताइए 360 के सभी गुणनखंडों का योग निकालो, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। आपसे कह दे बताओ 2500 के सभी गुणनखंडों का योग निकालो, तो आप एक एक करके निकालेंगे तो काफी टाइम टेकिंग होगा, है ना। तो आपको करना क्या है कि करेंगे कैसे 100 के सभी गुणनखंड। तो आप देखिए, सबसे पहले वही करना है कि हम क्या करते थे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते थे। तो आप सबसे पहले 100 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दो। ये तो आपका बेसिक तरीका है, यानी एक एक करके हमने निकाल लिया, ये जोड़ दिया। लेकिन हम करेंगे कैसे क्वेश्चन को, तो आप सबसे पहले 100 के सभी गुणनखंड निकालो, उनको जोड़ो। 100 के सभी अभाज्य गुणनखंडों को निकालो। तो 100 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो आप कहेंगे 100 का मतलब है 4 गुणे 25। 100 का मतलब क्या है? 4 गुणे 25। तो 4 का मतलब हो गया 2 की पावर 2 और 25 का मतलब हो गया है 5 की पावर। क्लियर है बात कि नहीं है? 100 का मतलब हो गया 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। ये करना तो हमने आपको सिखा ही दिया था। अब अगर हमसे पूछते थे गुणनखंड, तो जो भी पावर आती थी उससे एक ज्यादा गुणा कर देते, लेकिन हमसे गुणनखंड नहीं, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है गुणनखंडों का योग। क्या निकालना है भाई? हमको निकालना है गुणनखंडों का योग। तो गुणनखंडों का अगर योग निकालना है तो आप कैसे करेंगे? देखिए, अभी हमने योग निकाला 217, आप यहाँ बेहद ही आसान से निकालेंगे और आंसर वही आएगा आपका 217। तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो हमें 2 की पावर 2 तक जाना है। तो अगर 2 की पावर 2 तक जाना है तो आप स्टार्ट करेंगे 2 की पावर 0। कहाँ से स्टार्ट करेंगे मेरे भाई? 2 की पावर 0 से। क्योंकि भाई 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 2 तक, क्योंकि 2 की पावर 2 है तो उसका सबसे छोटा गुणन, किसी भी संख्या की कितनी भी पावर हो उसका सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है। क्या होता है? 1। तो 1 तो यूनिवर्सल फैक्टर है, तो आप लेंगे 2 की पावर 0, यानी 1 गुणनखंड। 2 की पावर 2 के क्या क्या गुणनखंड होंगे, यानी 2 की पावर 0 होगा, 2 की पावर 1 होगा, 2 की पावर 2 होगा, यानी जो भी पावर दी गई है हाईएस्ट पावर। तो आपको 0 से स्टार्ट करके हाईएस्ट पावर तक जाना है। तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर। क्लियर है बात कि नहीं? बीच में गुणा लगा है तो आप बीच में गुणा लगा दीजिए। इसके बाद 5 की पावर 2 तक जाना है, तो 5 की पावर 2 तक कैसे जाएंगे? 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर। बताओ भाई, क्लियर है क्या बात? क्लियर है कि नहीं है? फिर यहाँ आप कहेंगे 2 की पावर 0 1 हो गया, प्लस 2 की पावर 1 2 हो गया, प्लस 2 की पावर 2 4 गुणे 5 की पावर 0 1 हो गया, प्लस 5 की पावर, भाई हमने बताया था किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है ना। हम आपको इसका प्रूफ भी बता देंगे 1 क्यों होता है। ठीक है, 5 की पावर 1 का मतलब क्या है? 5, प्लस 5 की पावर 2 का मतलब क्या है? 25। ठीक है, तो आप यहाँ से कहेंगे 4 और 2 6 और 1 7 गुणे 25 और 5 30 और 1 31। तो यहाँ गुणा कर दो, तो आप कहेंगे 7 एकम 7 और 7 3 21। कितना आ गया भाई? कितना आ गया? 217। बताओ भाई 217 आया कि नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल आया। ठीक है,
इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है 360 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। तो जब भी आपसे योग पूछे तो वही करना है, सबसे पहले आप 360 को अभाज्य में तोड़ दो। किस में तोड़ लो? अभाज्य में, है ना। तो जैसे भी आप करना आता हो तो सबसे पहले इसको छोटी छोटी संख्याओं में तोड़ा करो। डायरेक्ट अगर दिमाग नहीं चल पा रहा है तो छोटी छोटी संख्याओं में तोड़ दो, है ना। जैसे आप 36 गुणे 10 भी कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं 72 पंचे 360। 360 का मतलब क्या है? 72 पंचे 360। आपके दिमाग में आ रहा है नहीं भाई हम तो 36 गुणे 10 से करेंगे, तो 36 गुणे 10 से भी कर सकते हैं, है ना। आपके दिमाग में आ रहा है 72 गुणे 5 से करना है, तो 72 गुणे 5 से भी कर सकते हैं, जैसा आपके दिमाग में आ जाए। लेकिन फाइनली आपको किस में तोड़ देना है? फाइनली आपको अभाज्य में तोड़ देना है। देखो आप यहाँ से करेंगे तब भी वही आएगा, यहाँ से करेंगे तब भी वही आएगा। जैसे हम कहें 36, तो 36 का मतलब है 4 गुणे 9। 36 का मतलब क्या है? 36 का मतलब है 4 गुणे 9। तो गुणे 10 का मतलब क्या है? 2 गुणे 5। तो यहाँ से आप क्या कहेंगे? यहाँ से आप कहेंगे भाई 4 का मतलब क्या हो गया? 4 का मतलब हो गया 2 की पावर 2। तो 1 2 ये है, 2 की पावर 2 ये है और 2 की पावर 1 ये है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3 गुणे 5 गुणे 2 की पावर 3 गुणे 9 का मतलब क्या हो गया? 3 की पावर 2 गुणे 5। 360 की यही आएंगे। अगर आप भाई किसी के दिमाग में आ रहा है 72 गुणे 5 से तोड़ेंगे तब भी वही रहेगा। 72 को आप कह देंगे 8 गुणे 9 गुणे 5। तो 8 का मतलब क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 8 का मतलब हो जाएगा 2 की पावर 3। 9 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2। 5 का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे आपके दिमाग में आ रहा है वैसे आप कर सकते हैं। क्लियर है बात की नहीं? तो किसी भी तरीके से आप, ये नहीं कि हमने कह दिया नहीं 72 गुणे 5। भाई पहले छोटा कर लो, संख्या को पहले क्या करो? छोटा छोटा कर लो, फिर वही आप अभाज्य में तोड़ लो। क्लियर है बात? अब यहाँ से योग पूछा है तो हमारी फॉर्म बन गई, ये क्या बन गई? 2 की पावर 3 गुणे, सॉरी क्या बन गया यहाँ 3 की पावर 2 है। 9 का मतलब क्या है? 3 की पावर 2। 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5। 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5। ठीक है, अब योग चाहिए तो 2 की पावर 3 तक जाना। कहाँ तक जाना है? 2 की पावर 3 तक जाना है। तो आप जाएंगे 2 की पावर 3 तक जाएंगे, पहले 2 की पावर जी प्लस 2 की पावर ए प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर। क्लियर है बात की नहीं? गुणा 3 की पावर 2 तक जाना है, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। क्लियर है बात की नहीं है? 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर कुछ नहीं है, यानी 1 पावर है, कुछ नहीं है तो पावर कितनी है? 1। तो 5 की पावर 1 तक जाना है, तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब यहां से क्या होगा? 2 की पावर 0 का मतलब 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8 गुणे 3 की पावर 0 का मतलब 1, 3 की पावर 1 का मतलब 3, 3 की पावर 2 का मतलब 9 गुणे 5 की पावर 0 का मतलब 1, 5 की पावर 1 का मतलब 5। अब यहां से क्या होगा? 8 4 12 और 2 14 और 1 15 गुणे 9 3 12 और 1 13 गुणे 6। तो यहां से हो जाएगा 15 छक्के 90, 15 छक्के 90 गुणे 13, 90 गुणे 13, तो 13 नम्मा 100 कितना आ जाएगा? 1100। 13 नम्मा 117 कितना आ जाएगा? 1170। तो इसके यानी आपसे कहा जाए बताइए 360 के सभी गुणनखंडों का योग क्या है? तो आप बेहद ही आसानी से निकाल सकते हैं कि 360 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा? 1100। क्लियर है बात की नहीं है? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 1000 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। 1000 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। तो 1000 से आप अच्छी तरह से परिचित हैं, है ना। पिछली क्लास अगर आपने पढ़ी है तो आप अच्छी तरह से परिचित है कि 1000 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो आप जानते हैं कि 1000 का मतलब है 8 गुणे 125। 1000 का मतलब क्या है? 8 गुणे 125, 8 गुणे 125। फिर आप कहेंगे 8 का मतलब क्या हो गया? तो आप कहेंगे 8 का मतलब हो गया 2 की पावर 3 गुणे 125 का मतलब हो गया 5 की पावर 3, 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3। अब देखो भाई अभी हमने डिटेल में बता दिया, अब आप डायरेक्ट लिख लिया करो। पहले 2 की पावर 0 1 आएगा, फिर 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8। क्लियर है बात? 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 डायरेक्ट लिख लिया करो। जितना जितना क्वेश्चन को आप शॉर्ट करेंगे, है ना, जितना कैलकुलेशन, क्योंकि यहाँ टाइमिंग का खेल है पूरा, तो जितना आप क्वेश्चन को शॉर्ट कर सके उतना, जितनी कैलकुलेशन से बच सके उतना कोशिश किया कीजिए करके। लंबा लंबा नहीं करना है, ठीक है ना। 2 की पावर 3 यानी 2 की पावर 0 कितना हो जाएगा? 1। 2 की पावर 3 तक जाना है ना, तो 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा और 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। अब 5 की पावर 3 तक जाना है, तो 5 की पावर 0 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का क्यूब 125। बताओ भाई क्लियर है क्या बात? अब जोड़ लो आप, तो आप कहेंगे 8 और 4 12 और 2 14 और 1 कितना हो गया? 15 गुणे 125 और 25 150
और 5 और 1 6, 150 यानी 156। कितना हो गया? 156। अब यहाँ से हम कहेंगे गुणा कर लो, तो आप कहेंगे 15 छक्के 90 की 0 हासिल 9, और 15 पंचे 75, 75 और 9 84 की 4, 84 की 4 हासिल 8, 15 एकम 15 और 8 23। कितना हो गया? 2340। अगर आपसे पूछा जाए बताइए 1000 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा, तो आप बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं 2340। ठीक है, इसी आधार पे एक क्वेश्चन और है आपका, 2700 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। क्या है मेरे भाई? 2700 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। बताइए भाई कैसे करें? तो आप कहेंगे सबसे पहले छोटा करो संख्या को। 2700 का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे 2700 का मतलब हो गया 27 गुणे 100। क्या हो गया? 27 गुणे 100। 27 का मतलब क्या है? 27 का मतलब है 3 की पावर 3 की पावर 3। 100 का मतलब क्या है? 100 का मतलब है 4 गुणे 25। 100 का मतलब क्या है भाई? 4 गुणे 25। तो 4 का मतलब 2 की पावर 2 और 25 का मतलब 5 की पावर 2। 4 का मतलब 2 की पावर 2, 25 का मतलब 2 की पावर 2। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सारी संख्या क्या हो गई है भाई? सारी संख्या अभाज्य हो गई। देखो भाई आधार हमारा अभाज्य हो गया, 3 अभाज्य, 2 अभाज्य, 5 अभाज्य, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपको 3 की पावर 3 तक जाना है, अभाज्य बन गई, कोई दिक्कत नहीं है, अब बन गया है आपका। ठीक है, अब 3 की पावर 3 तक जाएंगे तो 1 + 3 + 9 + 27। सही है कि 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9 और 3 की पावर 3 27। ठीक है भाई, गुणे 2 की पावर 2 तक जाएंगे, 2 की पावर 2 तक जाएंगे तो आप कहेंगे सबसे पहले एक तो लेना ही लेना है, क्योंकि 2 की पावर 0 कितना होता है? किसी भी संख्या की पावर 0 होता है। तो 2 की पावर 2 तक जाएंगे तो 1 + 2 + 4, 1 + 2 + 4, गुणे 5 की पावर 2 तक जाएंगे तो 1 + 5 + 25, 1 + 5 + 25। तो यहाँ आप जोड़ लो तो आप कहेंगे 27 और 3 30 और 9 39 और 1 40। क्लियर है बात? 27 और 9 36 और 3 39 और 1 40, गुणे 4 और 2 6 और 1 7, गुणे 25 5 30 और 1 31। ठीक है, तो यहाँ से आप कहेंगे 40 गुणे 7, 4 सत्ते 28, 280। या 280 ना करो, आप पहले पहले ऐसा करो कि आपका यहाँ से आसान हो जाए। 31 सत्ते, पहले इन दोनों को गुणा कर दो, तो आप कहेंगे 31 सत्ते 7 एकम 7 और 7 3 21 217। 31 सत्ते कितना हो गया? 217, गुणे 40, 40 का गुणा कर लो तो 217 चौका कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 200 चौका 800, 17 चौका 68, 868। कितना हो जाएगा? 868 और 0 का 0 8680। कितना हो जाएगा भाई? 8680। चाहे तो आप गुणा कर लो, 4 सत्ते 28 की 8 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6 और 4 दूनी 8 और 0 का 0। यानी अगर आपसे कहा जाए बताइए 2700 के सभी गुणनखंडों का योग क्या है, तो आप बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं कि 8680 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है गुणनखंडों का योग आप सीख गए होंगे। इसके बाद आपको गुणनखंडों का योग निकालने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आ जाइए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हमने अभी गुणनखंडों का योग सीख लिया, 800 के सभी सम गुणनखंडों का योग। अभी ये था कुल गुणनखंडों का योग। क्या था? सभी गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योग। अब हम क्या सीख रहे हैं? 800 के सभी सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। तो देखो करना वही है, सम गुणनखंड चाहिए तो पहले हम सम निकालेंगे और दूसरा क्वेश्चन है विषम गुणनखंड। पहले हम सम गुणनखंडों का योग सीखेंगे, फिर सीखेंगे विषम गुणनखंडों का योग। तो अगर सम गुणनखंड चाहिए तो सबसे पहले आप अभाज्य में तोड़ दो। 800 को किस में तोड़ दो? अभाज्य में। तो आप कहेंगे सर ये हो गया है 8 गुणे 100। क्या हो गया भाई? 8 गुणे 100। 8 का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे 8 का मतलब 2 की पावर 3। 8 का मतलब क्या है? 2 की पावर 3। गुणे 100 का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे 4 गुणे 25। 100 का मतलब क्या है? 4 गुणे 25। तो 4 का मतलब क्या है? 2 की पावर 2 और 25 का मतलब क्या है? 25 का मतलब 5 की पावर 2। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? ठीक है ना, कि नहीं आ रही है? बताओ भाई। तो इस तरीके से करेंगे तो भाई 8 का मतलब हो गया 2 की पावर 3, 100 का मतलब है 4 गुणे 25, तो 4 का मतलब हो गया 2 की पावर और 25 का मतलब हो गया 5 की पावर 2। तो यहाँ से आप क्या कहेंगे? आप यहाँ से कहेंगे 2 की पावर हो गया 5। क्या बन जाएगा भाई? तो आप यहाँ से कहेंगे ये हो जाएगा 2 की पावर 5। 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो 2 की पावर 5 गुणे गुणे 5 की पावर, 2 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 2। तो आप अब क्या करेंगे? अब देखो कुल गुणनखंड हमने निकालना सिखा दिया है ना। अगर कुल गुणनखंड पूछते तो आप वही कहते 1 + 2 + 4 + 8 यानी 2 की पावर 5 तक, है ना। लेकिन हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है सम गुणनखंड। क्या पूछा है भाई? हमसे पूछा है सम गुणनखंड। तो करना क्या है? हमने जब आपको सम गुणनखंड निकालना सिखाया था तो हमने क्या कहा था? अगर सम गुणनखंड है हम 2 पहली बाहर निकाल लेते, क्योंकि सम का मतलब क्या है? सम का मतलब यही है कि वह संख्या 2 से विभाज्य है।
यानी कि अगर किसी भी संख्या में 2 का गुणा करेंगे तो वो ऑटोमेटिक सम बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी वही करेंगे, है ना। हम क्या करते थे जब सम गुणनखंड निकालते थे कि 2 को बाहर निकाल लेते, तो आप यहाँ भी क्या कर लेंगे, 2 को बाहर निकाल लेंगे। अगर 2 को बाहर निकालेंगे तो 2 की पावर 5, यानी अंदर क्या बचा, 2 की पावर 4। भाई बात क्लियर है कि नहीं। 2 अगर बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, 2 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 2, 2 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 2। अब ठीक है भाई, अब देखो, अब सम गुणनखंडों का योग यहाँ से आ जाए तो देखो 2 तो बाहर चल ही रहा है, 2 तो बाहर चल ही रहा है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16। 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 और 2 की पावर 4 16। क्लियर है। गुणे 5 की पावर 2 तक जाना है तो आप कहेंगे 1 प्लस 5 प्लस 25। 5 की पावर 2 का मतलब क्या है भाई, 5 की पावर 0 1 प्लस 5 की पावर 1 5 प्लस 5 की पावर 2 25। ठीक है। अब यहां से आप क्या कहेंगे, 2 गुणे, भाई 2 तो देखो 2 आना है। जब हम गुणनखंड निकालते थे तब 2 से हमें कोई लेना देना नहीं था, लेकिन योग निकाल रहे हैं तो 2 का भी इसमें गुणा। योग में इस 2 की वैल्यू है, गुणनखंड में इस 2 की वैल्यू नहीं है जो बाहर निकाल देते हैं। ठीक है ना, क्यों है समझो भाई। जैसे अगर हम कहें कि किसी संख्या के 3 गुणनखंड है 4 6 8, समझे कि नहीं। देखो क्यों है वैल्यू, समझो जरा। देखो जैसे हमने मान लिया किसी संख्या के 3 गुणनखंड है 4 6 8, है ना। अगर हमें सम चाहिए सम, तो अगर हम इसमें से 2 बाहर निकाल लेंगे तो आप कहेंगे अंदर बचा 2, अंदर बचा 3, अंदर बचा 4। तो बेसिक सम गुणनखंड कितने थे, गुणनखंड कितने थे 1 2 3, कितने थे 3। अगर 2 बाहर निकाल लिया तो अब भी कितने हैं 1 2 3। तो इस 2 का कोई मतलब है नहीं है, कुल जब गुणनखंड निकालने वाली बात होगी। लेकिन अगर योग की बात हो, योग की, तो आप कहेंगे अगर योग की बात हो तो अगर हमारे 3 गुणनखंड आए 4 6 8, तो आप कहेंगे योग कितना है 8 6 14 4 18, 8 6 14 4 18। लेकिन अगर हम इस 2 को बाहर निकाल लेते हैं तो फिर योग कितना बचा, 4 3 7 2 9 ही बचा। तो भाई गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अगर योग आपको निकालना है तो इस 2 की भी क्या है भाई, अहमियत है। समझ में बात की नहीं। अगर गुणनखंड निकालना है तो उससे लेना देना नहीं है ना, वो काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर योग निकालना है तो इस 2 की भी अहमियत है ना। तो आप क्या कहेंगे 4 3 7 2 9 2 9 18। समझे बात की नहीं है, तब ये आएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, देखिए जरा। तो आपने कहा हमें समगुणनखंडों का योग निकालना है, तो सबसे पहले हमने अभाज्य में तोड़ा 8 गुणे 100, 800 को तोड़ा तो हमारी जो बना है, हमारी जो क्या बन गया 2 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 2, ये हमारा अभाज्य बन गया। अब क्योंकि समगुणनखंडों का योग चाहिए तो हमें चाहिए 2 की गारंटी, और 2 की गारंटी चाहिए तो 2 को निकाल लिया हमने पहले ही बाहर। अगर 2 को बाहर निकाल लिया है तो अंदर क्या बचा, तो आपने कहा 2 की पावर 4 बचा। बताइए भाई 2 की पावर 4 बचा गुणे 5 की पावर 2 बचा। क्लियर है बात की नहीं है। अब यहां से 2 तो चल ही रहा है बाहर, 2 की पावर 4 तक जाएंगे तो 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 और 2 की पावर 4 16 गुणे 5 की पावर 2 तक जाएंगे तो 5 की पावर 0 1 प्लस 5 की पावर 1 5 प्लस 5 की पावर 2 25। ठीक है। अब यहाँ 2 है तो 2 का गुणा होगा, क्योंकि योग है तो इस 2 का भी गुणा चलेगा साथ में। अब देखो 16 और 8 24 और 4 28 और 2 30 और 1 2 तो है ही, 2 गुणे 31 जोड़ लो। ठीक है ना, 16 8 24 4 28 2 30 और 1 25 और 5 30 और 1 31। कितना हो गया 31। ये भी 31 हो गया, वो भी 31 हो गया। ठीक है, तो 31 गुणे 31, तो आप कहेंगे 31 का स्क्वायर होता है 961। कितना होता है भाई 31 गुणे 31 कितना होता है 961 होता है। 31 गुणे 31 961 गुणे 2, 961 गुणे 2, तो ये कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा यानी कि गुणा कर दो भाई, तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12 की 2, 1 2 नम 18 और 1 19, 1922 कितना आ जाएगा। अगर आपसे कह दिया जाए बताओ भाई 800 के सभी समगुणनखंडों का योग क्या होगा, तो आप क्या निकालेंगे आंसर, तो आपका आंसर आ जाएगा 1922। ठीक है, सम का योग आ गया, विषम का योग निकाल लो भाई। विषम का 800 के सभी विषम गुणनखंडों का योग, इधर देख लो भाई स्पेस नहीं है क्योंकि 800 के सभी विषम गुणनखंडों का योग। तो अगर विषम गुणनखंडों का योग आपसे पूछा जा रहा है, करना वही है। क्या करना है, सबसे पहले हमारी संख्या थी 800 थी, तो हम सबसे पहले अभाज्य में तोड़ेंगे। तो आप कहेंगे 2 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 2। 800 को हमने तोड़ लिया 2 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 2। अगर विषम निकालना है, विषम क्या चाहिए विषम, तो हम क्या करते थे, अगर विषम चाहिए तो सम को बिल्कुल इग्नोर कर दो। क्या कर दो, सम को इग्नोर कर दो, तो सम को बिल्कुल हटा दो, सम से कोई लेना ही देना नहीं। अगर विषम पूछा है तो सम से कोई लेना ही देना नहीं है। तो बचा क्या है, तो बचा केवल 5 की पावर 2 है।
5 की पावर 2 बचा है, तो 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, तो 25 और 5 30 और 1 31। कितना आएगा? 31। अगर आपसे पूछ दे 800 के ऐसे कितने गुण, 800 के सभी गुणनखंडों का योग क्या है, 800 के सभी गुणनखंडों का योग क्या है, तो आप बेहद आसान तरीके से निकाल देंगे। क्या करेंगे? अगर विषम गुणनखंडों का योग पूछा जाता है तो जो भी सम है उसको बिल्कुल इग्नोर कर दो, काट दो, उससे लेना ही देना नहीं है। अगर विषम गुणनखंड है तो सम से कोई लेना देना। क्लियर है बात कि नहीं है? ठीक है भाई, क्लियर हो गई है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है 4500 के सभी सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करें, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है 4500 के विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। आ जाइए भाई, कैसे करेंगे? तो आप कहेंगे संख्या है 4500, तो 4500 को आप तोड़ लेंगे तो आप कहेंगे 4500 का मतलब हो गया 45 गुणे 100। 4500 का मतलब क्या हो गया? 45 गुणे 100। तो आप कहेंगे 45 क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 45 हो जाएगा 9 गुणे 5, 9 गुणे 5। और 100 क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 100 हो जाएगा 4 गुणे 25, यानी 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। तो यहां से अब क्या करेंगे? तो भाई यहां से आप कहेंगे 2 की पावर 2 हो गया, 2 की पावर कितना हो गया? 2 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 और इसकी पावर 5, यानी 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 3 हो जाएगा। 5 की पावर क्या हो जाएगा? 3, तो गुणे 9, 9 का मतलब क्या है? 3 की पावर 2। क्लियर है? चाहे इसको आगे लिख लो, इसको पीछे लिख लो। 9 का मतलब क्या है? 9 का मतलब 3 की पावर 2, तो 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, तो आप कहेंगे 5 की पावर 3। बताओ भाई, क्लियर है कि बात कि नहीं है? बताइए, बताओ भाई, क्लियर है कि नहीं है? तो ये आपने बना लिया, 4500 को तोड़ लिया, 45 गुणे 100। 45 का मतलब क्या हो गया है भाई? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? 45 का मतलब 9 गुणे 5 और 100 का मतलब 4 गुणे 25। तो 45 हो गया 9 गुणे 5 और 100 हो गया 4 गुणे 25। तो 9 गुणे 5 और 4 गुणे 25। 9 का मतलब 4 का मतलब 2 की पावर 2, 25 का मतलब 5 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 गुणे 9 का मतलब हो गया 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2, 5 की पावर 2। ठीक है? तो अगर सम गुणनखंड चाहिए सम, तो आप कहेंगे वही, देखो भाई पहला क्वेश्चन अगर हम निकालें सम गुणनखंड चाहिए तो आप कहेंगे दो पहले ही बाहर ले लो। दो क्या कर लो? दो पहले ही बाहर कर लो। तो दो बाहर निकाल लेंगे तो आप कहेंगे अंदर बचा 2 की पावर 1, अंदर क्या बचा? 2 की पावर 1 गुणे 3 की, जो है वो तो रहेगा, केवल 2 पे फर्क पड़ेगा अगर सम की बात की जाए, केवल 2 बाहर आ जाएगा तो 1 2 कम हो जाएगा, गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 3। क्लियर है बात कि नहीं है? तो यहां से अगर योग पूछा है तो देखो 2 गुणे 2 की पावर 1 तक जाना है तो 1 प्लस 2, 1 तो सम में आएगा। 3 की पावर 2 तक जाना है 1 प्लस 3 प्लस 9, ठीक है ना? 5 की पावर कहां तक जाना है? 5 की पावर 3 तक जाना है 1 प्लस 5 प्लस 25 प्लस 125। क्लियर है? 5 की पावर 3 का मतलब 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125। तो यहां से हो जाएगा 2 गुणे 2 और 1 3 गुणे 9 3 12 और 1 13 गुणे 125 और 25 150, 150 5 155 और 1 156। कितना हो गया भाई? 156। तो यहाँ गुणा कर लो आप, 156 गुणे 13 कर लो। अगर 156 गुणे 13 करेंगे तो आप कहेंगे 156 गुणे 13 करेंगे तो 23 छंग 78 की 8, 23 छंग 78 की 8 हासिल 7, 13 पन्ना 65, 65 और 7 72 की 2 हासिल 7, 13 एकम 13 और 7 20। कितना हो गया? 2028, 2028 गुणे 6। ठीक है? तो 2000 गुणे 6, तो आप कहेंगे 2000 गुणे 6 12,000 और 28 छक्के 168, तो 12,168 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12,168। 6 8 48 की 8 हासिल 4, 6 दूनी 12 और 4 16 की 6 हासिल 1, 6 का 0 में 1, 6 दूनी 12, 12,168। भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर आपसे कह दे 4500 के सभी सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करो तो आप बेहद आसान तरीके से निकाल देंगे, कितना आ जाएगा? 12,168। ठीक है? अगर आपसे कह दे विषम गुणनखंडों का, क्या कह दे? विषम। देख लो भाई, यहाँ देख लो जरा, जगह थोड़ी सी कम बची है तो आप इधर देखो। 4500 के सभी विषम गुणनखंडों का, तो सबसे पहले 4500 को विषम में तोड़ो, कहाँ गया भाई? है ना? तो हम कहेंगे 4500 को तोड़ो पहले अभाज्य गुणनखंड में। किसमें तोड़ो? अभाज्य में। तो सबसे पहले 4500 को अभाज्य में तोड़ा तो हमारा क्या आया? 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 3। भाई बात क्लियर है कि नहीं है? अरे क्लियर है। हटा दें क्या? चलो रुको, ऐसे अगर समझ में नहीं आ रही है तो हम कुछ हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है? यहाँ तक तो बात समझ में आ गई थी, क्या हटा दें? चलो भाई ये हटा देते हैं।
जैसे आपसे कहा है 4500 के सभी विषम गुणनखंडों का योग, क्या कहा है 4500 के विषम गुणनखंडों का योग चाहिए। तो आप सबसे पहले 4500 को तोड़ेंगे, तो हमने तोड़ा, हमारा बना 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर। हमें चाहिए विषम, हमें क्या चाहिए विषम गुणनखंडों का योग। तो विषम का चाहिए, तो हमने कहा विषम का चाहिए तो सम को बिल्कुल हटा दो, सम को बिल्कुल से क्या कर दो, हटा दो। तो अब हमारे पास बचा है 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 तो 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3 और 3 की पावर 2 9। 3 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3 और 3 की पावर 2 9, और 5 की पावर 3 तो 1 + 5 + 25 + 125। 5 की पावर 3 का मतलब क्या है, 1 + 5 + 25 + 125। 9 3 12 और 1 13 गुणे 125 और 25 150 156, 13 गुणे 156। यहाँ से गुणा कर लो भाई, तो 23 छंग 78 की 8 हासिल 7, 13 फना 65 और 7 72 की 2 हासिल 7, 13 एकम 13 और 7 20, 2028। क्लियर है बात कि नहीं है, कितना आ जाएगा 2028। तो अगर 4500 के सभी विषम गुणनखंडों का योग पूछ ले तो आपका आंसर क्या होगा 2000। बताओ भाई बातें समझ में आई है क्या, आई है कि नहीं आई है? अगर आ गई है तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, है ना। आज आपका पूरा गुणनखंड फिनिश हो जाएगा। पिछली 2 क्लास में जितना भी हो गया था, आज आपकी गुणनखंड की तीसरी क्लास है ना। तो जिसने अगर डायरेक्ट आप ये क्लास ना देखें, बात क्लियर है, जिसको भी अगर पूरा समझना है तो सबसे पहले आप गुणनखंड की पहली क्लास देखो, बेसिक क्लास, फिर दूसरी देखो, फिर ये देखना, तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है भाई, समझ में आ गया है, तो अब हम जरा आगे बढ़ते हैं। ठीक। तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को, है ना। अब जरा देखिए 6 क्वेश्चन और आपको ये दिए गए हैं, है ना, उसी आधार पर। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ना, बड़े बड़े आंसर दिए गए हैं, तो आप इनके आंसर कैसे निकालेंगे, है ना, उसी आधार पर क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए जरा, क्वेश्चन है 19,600 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। क्या है भाई, 19,600 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। तो देखिए जरा, तो सबसे पहले 19,600 को तोड़ लो आप, तो आप कहेंगे 19,600 को का मतलब हो गया 196 गुणे 100। 19,600 का मतलब क्या हो गया 196 गुणे 100। अब 196 क्या होता है, तो आप कहेंगे 196 होता है यानी 49 गुणे 4। क्या होता है भाई, 196 का मतलब क्या है, अगर 196 में आप 4 का भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे 4 गुणे 4 का भाग लगाओ, तो आप कहेंगे 4 चौका 16 बचे 3 36 4 9 36। क्या है भाई 196 है 4 गुणे 49। ठीक है ना भाई, सोचना है आपको किससे कट रही है ये संख्या, 4 से कट रही है, 4 का भाग लगा दिया, कितना गया 49 बार। तो 196 को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणे 49, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। गुणे 100 का मतलब क्या है, 100 का मतलब है 4 गुणे 25। 100 का मतलब क्या है 4 गुणे 25। तो यहां से क्या बन गया, तो यहां से ये बन गया है कि 4 गुणे 4 16, 4 गुणे 4 16, तो 16 का मतलब हो गया 2 की पावर 4। 16 का मतलब क्या हो गया 2 की पावर 4 गुणे 25, 25 का मतलब हो गया है 5 की पावर 2। 25 का मतलब क्या हो गया है 5 की पावर 2 गुणे 49, 49 का मतलब हो गया है 7 की पावर 2। क्लियर है कि नहीं है बात। अब क्योंकि सभी गुणनखंडों का योग पूछा है, तो सीधा है भाई आपको 2 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 2। तो 2 की पावर 0 से 2 की पावर 4 तक लिखो। पहले 2 की पावर 4 तक जाना है, तो आप कहेंगे 2 की पावर 4 तक अगर जाना है तो 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 और 2 की पावर 4 16। क्लियर है बात। गुणे बीच में गुणा लगा है, गुणा लगा। 5 की पावर 2 तक जाना है तो 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5 और 5 की पावर 2 25। क्लियर है बात कि नहीं है। गुणे 7 की पावर 2 तक जाना है तो 7 की पावर 0 1, 7 की पावर 1 7 और 7 की पावर 2 49। क्लियर है बात कि नहीं। तो यहाँ से देखिए, तो आप कहेंगे 16 8 24 और 4 28 और 2 30 और 1 31 31 गुणे 25 5 30 और 1 31 गुणे 49 और 1 50 और 7 57। कितना हो गया है 57। तो गुणा कर लो, तो आप कहेंगे 31 गुणे 31, तो ये हो गया है 961 गुणे 57, 961 गुणे 57। तो इकाई का अंक भाई, अब 961 में 57 का गुणा करना है, तो इकाई 7 का 1 में गुणा होगा, इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक 7 आएगा ना, तो ये
ना ये है, ना ये है, केवल इसी ऑप्शन में इकाई का अंक 7 है, तो यानी ये आ जाएगा 54,700। कितना आ जाएगा भाई? 54,777। क्लियर है भाई? गुणा कर लो और ज्यादा दिक्कत है 57 का, अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो पहले 57 को छोड़ो, 57 को 19 गुणे 3 लिख लो, 57 को क्या लिख लो? 19 गुणे 3। पहले 19 का गुणा कर लो, तो यहाँ से जब हम गुणा करेंगे तो पहली बात तो आंसर 3 से कटना चाहिए। किससे कटना चाहिए? 3 से। 7 7 14 4 18 5 23 से कट रहा है क्या भाई? 961 में 3 का गुणा करेंगे तो संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी? तो आप कहेंगे कटेगी। और 3 का नियम आप जानते हैं कि अंकों का योग क्या होना चाहिए? 3 से कटना चाहिए। ये कट रहा है क्या? 7 और 7 14 और 4 18 5 23 नहीं कट रहा। 7 7 14 4 18 5 23 ये भी नहीं कट रहा है। 4 और 5 9 7 7 14 ये भी नहीं कट रहा है। ये कट रहा है 5 और 4 9, 5 और 4 9 और 7 7 14 21 21 और 9 30 30 3 से कट जाएगा, कट जाएगा। देखो बिल्कुल सेटिस्फाई। आप इकाई का अंक भी चेक कर सकते हैं, आप नियम भी लगा सकते हैं, 3 की विभाज्यता का नियम। क्लियर है? या फिर आप गुणा करेंगे पूरा तब भी आपका यही आएगा, है ना? गुणा कर लो 961 गुणे 19, 19 से कम 19 की 9 हासिल 1, 19 छक्के 114, 19 से कम 19 की 9 हासिल 1, 19 छक्के 114, 1 115 की 5 हासिल 11, 19 नम्मा 171, 171 और 11 172, 182, 182, 18 259 गुणे 3। एक बार गुणा कर लो तो 3 नम 27 की 7 हासिल 2, 3 5 15 और 2 17 की 7 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 8 24 की 4 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 54,700। क्या आ जाएगा भाई? 54,700। क्लियर है बात की नहीं? वैसे तो इतना आपको करने की जरूरत नहीं थी, आपने फटाक से देखा 961 गुणे 49 57, 961 गुणे 57 तो 7 गुणे 1 इकाई का 7 है, एक ही ऑप्शन। क्लियर है बात? आसानी से कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखें जरा। 4800 के समगुणनखंडों का योग ज्ञात करें। क्या है क्वेश्चन? 4800 के समगुणनखंडों का योग ज्ञात करें। तो आप कहेंगे सबसे पहले हम 4800 को अभाज्य में तोड़ेंगे। 4800 को किस में तोड़ेंगे? अभाज्य में। तो आप कहेंगे 4800 को पहले तोड़ लो, तो आप कहेंगे 4800 हो गया 48 गुणे 100। 4800 क्या हो गया भाई? 48 गुणे 100। फिर आप कहेंगे 48 गुणे 100 हो गया है, तो 48 का मतलब है 16 गुणे 3। 48 का मतलब क्या है? 16 गुणे 3। और 100 का मतलब क्या है? 4 गुणे 25। 16 गुणे 3 और 4 गुणे 25, तो 16 गुणे 4 64, 16 चौका 64, तो 64 का मतलब हो जाएगा 2 की पावर 6। भाई 2 की पावर 6 ही 64 होता है कि नहीं होता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर जी। गुणे 3 और गुणे 25, गुणे 3 गुणे 25। अब क्योंकि समगुणनखंड चाहिए, समगुणनखंडों का योग चाहिए, समगुणनखंडों का योग चाहिए, तो 2 को हम पहले ही बाहर निकाल। अगर 2 को बाहर निकाल लेंगे तो अंदर यहाँ क्या बचेगा? यानी आप 2 की पावर 6 है तो 2 बाहर निकाल लो। अगर 2 बाहर निकाल लेंगे, भाई समझ रहे हैं बात की नहीं? 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 है, सम चाहिए तो 2 पहले ही बाहर निकाल दो। तो 2 की पावर 6 में 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? 2 की पावर 5 गुणे 3 और गुणे 25, 25 का मतलब 5 की पावर, 25 का मतलब 5 की पावर 2। हमको चाहिए योग, हमको चाहिए योग, योग चाहिए तो यहां से आप कहेंगे 2 गुणे 2 की पावर 5 तक जाएंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, 2 की पावर 5 तक, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, सॉरी 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 5 32। भाई क्लियर है बात कि नहीं है? गुणे 3 की पावर 1 तक जाना है तो 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 5 की पावर 2 तक जाना है तो 5 की पावर 2, आप कहेंगे 5 की पावर 2 हो जाएगा, 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5 और 5 की पावर 2 25। बताओ भाई क्लियर है क्या बात? तो आप यहां से अब कहेंगे, आप यहां से क्या कहेंगे भाई? आप यहां से कहेंगे ये हो जाएगा क्या? 2 गुणे 32 और 16 48 और 8 56 और 4 60 और 2 62 और 1 63 गुणे 25 और 5 30 और 1 नहीं गुणे 4 गुणे 4 और गुणे 25 और 5 30 और 1 31, 31 गुणा कर लो भाई आप। तो यहाँ पहले 2 गुणे 4 कर लो, 2 चौका 8, 8 का 63 में गुणा करो जरा, 2 चौका 8, 8 का 63 में करेंगे तो 8 3 24 की 4 हासिल 2, 8 6 48 और 2 50, 504 गुणे 31, 504 गुणे 31, 31 का 504 में गुणा कर लो तो 31 चौका 124 की 4 हासिल 12, 31 का 0 में गुणा करेंगे 0, 0 में 12 जोड़ेंगे तो 12 का 2 हासिल 1, 31 पंच 155 और 1 156, 15,624। कितना आ जाएगा भाई? 15,624। ए ऑप्शन आ जाएगा। बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या? बताओ दिक्कत है तो बताइए। क्लियर है कि नहीं है? दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं क्या दिक्कत है ना? समझा दी जाएगी वो बात आपको। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, देखो बेहद ही आसान है। यहाँ बड़ी संख्या थी, पहले हमें तोड़ना था, यहाँ ऑलरेडी डाटा पूरा सेटल है।
2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 7 के सभी सम गुणनखंडों का योग। किसका योग ज्ञात करें? सम गुणनखंडों का। अगर सम का योग चाहिए तो आप कहेंगे 2 पहले ही बाहर ले लो, 2 पहले बाहर ले लो। अगर 2 पहले बाहर ले लिया तो 2 की पावर 2 में 2 बाहर आ गया, कितना बचा? 2 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 7। तो आप यहां से कहेंगे 2 गुणे 2 की पावर 1 तक जाना है तो 2 की पावर 0 1 और 2 की पावर 1 2 गुणे 5 की पावर 2 तक जाना है तो 5 की पावर 0 1 5 की पावर 1 5 5 की पावर 2 25। ठीक है, 5 की पावर 2 तक चले जाएंगे। 7 तक जाना है गुणे 7 तो 7 की पावर 0 1 और 7 की पावर 1 7, भाई सिंगल 7 है। ठीक है, तो आप यहाँ गुणा कर लेंगे। हमने क्या कहा भाई, अगर योग चल रहा है योग तो ये जो हम बाहर निकालते हैं उसका भी महत्व है, उसका आपको गुणा करना पड़ेगा। हमने समझाया भी था क्यों करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से कहेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 1 3 गुणे 25 और 5 30 और 1 31 गुणे 7 और 1 7 और 1 8। यहाँ गुणा कर लो आप, तो आप कहेंगे 2 3 6 6 का 31 में गुणा करेंगे तो 6 कम 6 और 6 3 18 186 गुणे 8। क्या हो जाएगा भाई? 186 गुणे 8। 2 3 6 6 कम 6 और 6 3 18 186 गुणे 8। तो 8 छंग 48 8 छंग 48 की 8 8 छंग 48 की 8 हासिल 4 8 चौया 64 और 4 68 की 8 हासिल 6 8 एकम 8 और 6 14 1408। क्या आ जाएगा? 1408। 8 छंग 48 की 8 हासिल 4 8 चौया 64 और 4 68 की 8 68 की 8 हासिल 6 8 एकम 8 और 6 14 1408। क्लियर है बात की नहीं है? 1408। अगला देखिए, तो इसका आंसर आएगा 1408। क्वेश्चन है 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 7 के सभी विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। तो पहले या तो संख्या दी जाती, संख्या ना देके कई बार व्यंजक दे देता है। तो अगर व्यंजक पहले से सेट है तो ठीक है, अगर व्यंजक में अभाज्य में नहीं है तो पहले हम अभाज्य बनाएंगे। लेकिन क्या ये अभाज्य में है कि नहीं? तो आप कहेंगे 2 है 3 है 7 है, बिल्कुल सेट है डाटा। डाटा कैसा है? बिल्कुल सेट है। सेट है तो अगर हमें चाहिए विषम विषम चाहिए तो इसको बिल्कुल इग्नोर कर दो, सम को बिल्कुल हटा दो। ठीक है कि नहीं है? विषम चाहिए तो सम से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो 3 की पावर 2 है तो आप कहेंगे 1 + 3 + 9 गुणे 7 है तो 7 की पावर 0 1 + 7 की पावर 1 7 तो 9 3 12 और 1 13 गुणे 7 और 1 8 तो 13 अट्ठे कितना आ जाएगा भाई? 13 अट्ठे 104। यानी इसके गुणनखंडों का योग आ जाएगा आपका 104। बताओ मेरे भाई बात समझ में आ रही है क्या? देखो जरा अगला क्वेश्चन, संख्या 2 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 3 के ऐसे सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। ऐसे सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करें जिनका अंत शून्य से होता है। जिनका अंत कहां से होता है? शून्य से। तो याद करो पिछली क्लास की क्वेश्चन, हमने क्या कहा था? अगर जिनका अंत शून्य से होता है इसका मतलब क्या है? वह संख्या 10 से विभाज्य। भाई कोई भी संख्या का अंत अगर शून्य पर हो रहा है, अंतिम अंक शून्य है, तो वह 10 से कटेगी कि नहीं कटेगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल कटेगी। यानी इसे हमें क्या चाहना है? इधर हमको क्या चाहिए? 10 की गारंटी। क्या चाहिए भाई? 10 की गारंटी। तो यानी आप इसमें से 10 को पहले ही बाहर निकाल के 10 को पहले ही बाहर निकाल लो। यानी 10 बाहर निकाल लिया, 10 का मतलब 1 2 बाहर आ गया, 1 5 बाहर आ गया। तो अगर 2 की पावर 4 में 2 बाहर आ गया तो 2 की पावर 3 बचा, गुणे 5 की पावर 2 में 1 5 बाहर आ गया तो 5 की पावर 1 बचा, और गुणे 7 की पावर 3। बताओ दोस्तों समझ में आ रही है क्या बात? ठीक है भाई, अगला देखो 10 गुणे 2 की पावर 3 तो आप कहेंगे 1 + 2 + 4 + 8 ना 2 की पावर 3, हाँ ठीक है 8 2 की पावर 5 तक जाना है तो 5 की पावर 1 तक, 5 की पावर 0 1 और 5 की पावर 1 5। उसके बाद आपको जाना है 7 की पावर 3 तक तो 1 + 7 + 49 + 343 343। तो आप यहां से कहेंगे क्या हो जाएगा? योग है तो इस 10 का भी गुणा होगा। अगर गुणनखंड होता तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है ना? योग है तो इस 10 का गुणा होगा। 10 गुणे 8 4 12 और 2 14 और 1 15 तो 10 गुणे 15 10 गुणे 15 और 5 और 1 6। भाई ये हो गया 10 गुणे 15 गुणे 6 गुणे 343 और 7 350 और 50 400 गुणे 400। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 15 छक्के 90 और 90 चौका 360। 15 छक्के 90 चौका 360 तो 2 जीरो और 1 जीरो 3 जीरो और आ जाए तो 3,60,000 3,60,000। बताओ भाई किसी बच्चे का ये आंसर आया है क्या? 3,60,000। इसका बी ऑप्शन आ जाएगा 3,60,000। क्लियर है कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखो,
120 के सभी गुणनखंडों का औसत ज्ञात करें। क्या है भाई? 120 के सभी गुणनखंडों का औसत ज्ञात करें। अब देखो औसत, तो आप जानते हैं कि औसत का मतलब क्या होता है। किसी भी संख्या का अगर हमें औसत निकालना है ना, साइड में लिख रहे हैं हम औसत के बारे में। अगर हमें किसी भी संख्या का औसत निकालना है, किसी भी, औसत में क्या होता है, बहुत सारी संख्या रहती है, हमें उनका औसत निकालना होता है। तो औसत होता है सभी संख्याओं का योग। सभी, अगर हमें 120 के सभी गुणनखंडों का औसत निकालना है तो गुणनखंडों का औसत क्या होगा? सभी गुणनखंडों का योग। सभी गुणनखंडों का, सभी गुणनखंडों का योग और बटे, भाई जितनी संख्या उनका भाग लगा दो, जितने गुणनखंड है उनका भाग लगा दो। सभी गुणनखंडों का योग बटे कुल गुणनखंड। बताओ भाई, क्लियर है कि बात कि नहीं है? कुल गुणनखंड। 120 के सभी गुणनखंडों का औसत निकालना है तो हम औसत के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना? जानते हैं कि नहीं जानते हैं? औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब होता है जितनी भी संख्या है उनका करो आप पहले योग, और फिर जितनी भी संख्या है उनको टोटल जितनी संख्या उनका लगा दो भाग। तो 120 के अगर सभी गुणनखंडों का औसत निकालना है तो औसत क्या हो जाएगा? सभी गुणनखंडों का योग। क्या हो जाएगा? सभी गुणनखंडों का योग और बटे बटे कुल गुणनखंड। क्लियर है बात की नहीं है? तो आप यहां से जानते हैं कि 120, भाई हमने अब दोनों चीजें आपने सीखी हैं, गुणनखंडों का योग निकालना भी सीखा है और गुणनखंड भी निकालना सीखे हैं, है ना? तो कर लो आप, बेहद आसान है। तो 120, तो सबसे पहले 120 को तोड़ो अभाज्य में। 120 को किस में तोड़ो? अभाज्य में। तो 120 का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे 15 अट्ठे 120, 8 गुणे 15, 8 गुणे 15। तो 8 गुणे 15 का मतलब, 8 का मतलब हो गया 2 की पावर 3, 15 का मतलब है 3 गुणे 5। 120 का मतलब क्या है? 8 गुणे 15, 8 का मतलब 2 की पावर 3 और 15 का मतलब 3 गुणे 5। ठीक है। अब अगर यहां से हम देखें तो हमें चाहिए योग, तो आप जानते हैं अगर योग चाहिए तो आप कहेंगे 2 की पावर 3 तक चले जाओ, तो 2 की पावर 0 1। भाई योग कैसे निकालते हैं? तो योग निकालना अभी हाल हमने सीखा है। तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा? 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4 और 2 की पावर 3 8। क्लियर है? गुणे 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 1 तक जाएंगे, तो 3 की पावर 0 1 और 3 की पावर 3 1 3, 3 की पावर 1 3। 5 की पावर 1 तक जाएंगे तो 5 की पावर 1 तक क्या हो जाएगा भाई? 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 0 1 और 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 1 5 और बटे कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड क्या हो जाएंगे? तो पावर 3 है, 3 से 1 जाना 4, गुणे पावर 1 है, 1 से 1 जाना 2। गुणनखंड ऐसे ही तो निकालते हैं, जितनी भी पावर आती है उससे 1 जाना जोड़ के गुणा करते जाओ। तो पावर कितनी है? 3, 3 से 1 जाना 4, पावर कितनी है? 1, 1 से 1 जाना 2, और पावर कितनी है? 1, 1 से 1 जाना 2। बताओ भाई, क्लियर है बात की नहीं है? तो आप कहेंगे क्लियर है। तो 4 से आपका क्या हो गया? 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 4 से 16 कट गया कितनी बार? 4 बार। कितनी बार कट गया? 4 बार। तो ये क्या हो गया? 8 और 4 12 2 14 1 15, 15 गुणे 6 90, 15 गुणे 6 और काट लो भाई, है ना? अरे बात समझे कि नहीं समझे? पावर 3 है, 1 जाना 4, पावर 1 है, 1 जाना 2, पावर 1 है, 1 जाना 2। 4 से आप ये 4 काट दो, 2 से 6 काट दो 3 बार, 2 से 6 काट दो 3 बार, एक सिंगल 2 बचा है। ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15 3 45, 45 और नीचे बचा 2। 45 में 2 का भाग लगा देंगे, 45 में 2 का भाग लगा देंगे, कितना आ जाएगा? 22.5। कितना आ जाएगा भाई? 22.5। तो यानी आपका ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा भाई? सी ऑप्शन। तो यानी अगर किसी भी संख्या के गुणनखंडों का औसत पूछा गया है तो औसत के लिए क्या करना है? सभी गुणनखंडों का योग करना है और बटे कुल गुणनखंडों का भाग लगा देना है, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हम योग निकालना भी सीख चुके हैं, हम गुणनखंड निकालना भी सीख चुके हैं। ठीक है भाई, उम्मीद है यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी आपको। अब जरा और आगे बढ़ते हैं, हम देखिए जरा आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा दोस्तों, और क्वेश्चन दिए गए हैं 6 आपके, है ना? देखिए जरा इन क्वेश्चनों को आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखो जरा, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन हमने औसत 120 के गुणनखंडों का औसत निकालना आपको सिखाया था, है ना? ऐसे ही एक और क्वेश्चन आपका है ना? 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना? अगला क्वेश्चन क्या है? 360 के सभी गुणनखंडों का औसत ज्ञात करें। 360 के सभी गुणनखंडों का औसत ज्ञात करें। तो आप जानते हैं औसत का मतलब क्या है? सभी गुणनखंडों का योग बटे कुल गुणनखंड।
तो सबसे पहले तो हम तोड़ेंगे 360 को अभाज्य। सबसे पहले 360 को किस में तोड़ना है? अभाज्य में। तो आप कहेंगे 360 को जब हम अभाज्य में तोड़ेंगे तो आप कहेंगे 360 का मतलब हो गया यानी 36 गुणे 10। 360 का मतलब 36 गुणे 10। तो 36 क्या है? तो आप कहेंगे 36 है 4 गुणे 9। 36 क्या है? 4 गुणे 9। 4 का मतलब 2 की पावर 2, 9 का मतलब 3 की पावर 2। 36 का मतलब क्या है? 4 गुणे 9। 4 का मतलब 2 की पावर 2, 9 का मतलब 3 की पावर 2 गुणे 10 का मतलब क्या है? 10 का मतलब है 2 गुणे 5। 10 का मतलब क्या है? 2 गुणे 5। तो यहां से आप कहेंगे ये क्या बन जाएगा? तो 2 की पावर 2, तो ये हो गया 2 की पावर 3। भाई 2 की पावर 2 और 1 पावर ये, तो गुणा में पावर जुड़ जाती है। पावर 2 पावर 1 पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 तो गुणे 5। 3 की पावर 2 गुणे 5। बताइए भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। अब हमको चाहिए गुणनखंडों का औसत। तो आप कहेंगे गुणनखंडों का औसत चाहिए, तो औसत के लिए अभी हाल बताया था कि सभी गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग औसत क्या होगा? गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग और बटे बटे कुल गुणनखंड, टोटल फैक्टर, कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंडों, कुल गुणनखंड कितने ये। ठीक है, तो आपको इसके गुणनखंडों का योग निकालना है। 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5। योग निकालना आप जानते हैं कि 2 की पावर 3 तक जाना है, यानी 2 की पावर 0 से जाएंगे 2 की पावर 3 तक। तो 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4 और 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 तक जाएंगे, 2 की पावर 0 से 2 की पावर 3 तक जाएंगे, 2 की पावर 3 8 गुणे 3 की पावर 2 तक जाएंगे, तो 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3 और 3 की पावर 2 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3 और 3 की पावर 2 9 गुणे 5 तक जाएंगे तो 1 प्लस 5, 5 की पावर 1 तक जाना। ठीक है, और बटे कुल गुणनखंड, बटे कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे? पावर 3 है 1 जाना 4, पावर 2 है 1 जाना 3, पावर 1 है 1 जाना 2। हो गया? तो देखो जरा, तो आप कहेंगे क्या हो जाएगा भाई? 5 और 1 ये हो गया 6, 8 4 12 2 14 1 15, 15 को 3 से काट दो आप कितनी बार? 5 बार। भाई 15 हो रहा है, 8 4 12 2 14 1 15, 15 को 3 से भाग लगा दो 5 बार, है ना? ये 6 है, 6 को 2 से भाग लगा दो तो ये 3 बार कट जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 9 3 12 1 13, 13 पंचे 65, 65 3 195, 195 बटे 4 क्या हो जाएगा भाई? 195 बटे 4। तो 195 में आप 4 का भाग लगा लो, तो आप कहेंगे 4 चौका 16, 4 चौका 16 बचा 3 हो गया 35, और 35 में 4 का भाग लगाएंगे, 4 अट्ठे 32 बचे 3, और 3 में 4 का भाग लगाएंगे 0.75, 3 में 4 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा भाई? 0.75। पता है कि नहीं? 1 में 4 का भाग लगाते हैं 0.25, 2 में 4 का भाग लगाएंगे दशमलव आधा हो जाएगा। 2 में 4 का मतलब आधा, 1/2, 1/2 का मतलब 0.5। लेकिन हम 3 में अगर 4 का भाग लगाते हैं, 3 में 4 का भाग लगाएंगे तो 0.75 आएगा। 1 में 4 का भाग लगाएंगे 0.25 आता है, 3 में 4 का भाग लगाएंगे 0.75 आता है, याद रखना। क्लियर है बात? अब आगे बढ़िए जरा, अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये हम गुणनखंडों का औसत निकालना अब आप सीख गए, है ना? अगला क्वेश्चन क्या है? 360 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करें। क्या है भाई? 360 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करें। बताइए भाई कैसे करेंगे? गुणनखंडों का गुणनफल निकालना है। बताओ भाई, लगाओ जरा दिमाग। 360 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखो भाई, जब भी गुणनफल निकालने के लिए आए तो भाई 360 के बहुत सारे गुणनखंड है ना? मतलब जो भी गुणनखंड है उनका गुणा अगर आप करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन पावर में दिए गए। क्या दिए गए हैं? पावर में दिए गए हैं। सारे ऑप्शन किस में दिए गए हैं? पावर में। तो आपको करना क्या है? देखो पहले आप हम आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे हम कोई संख्या ले लें, हमने कह दिया 24। आपसे अगर हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझा रहे हैं कि 24 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करो, 24 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करो। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से? तो आप कहेंगे सबसे पहले 24 के गुणनखंड करो। तो आप कहेंगे 24 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं? तो आप कहेंगे 24 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 4 के बाद आपका 6 से कटेगा, 6 के बाद 8 से कटेगा, 8 के बाद 12 से कटेगा, और 12 के बाद 24 से कटेगा। भाई बताओ यही होंगे क्या 24 के गुणनखंड? हमें चाहिए इनके गुणनखंडों का गुणनफल। तो देखो बड़ा लेंदी होगा, तो इसको आपको करना क्या है कि पहला जो पद होगा और आखिरी पद होगा इनको बढ़ाना है। तो 1 गुणे 24, क्या 24 बनेगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल बनेगा। फिर दूसरा पद इधर से पीछे से दूसरा पद, तो आप कहेंगे 2 गुणे 12 24 होगा। उसके बाद आप कहेंगे 3 गुणे 8 कितना होगा? 24। और फिर आप कहेंगे 4 गुणे 6 क्या बनेगा? 24। यानी टोटल कितने? 24 के अगर 8 गुणनखंड आए, कितने गुणनखंड आए? 8। तो यानी
हर दो गुणनखंड मिला के क्या बन रहे हैं, हर दो गुणनखंड मिला के खुद वही की वही संख्या बन रही है। बात समझ में आई? पहला गुणनखंड और लास्ट गुणनखंड मिलके क्या बन गया 24। सेकंड गुणनखंड सेकंड लास्ट गुणनखंड मिलके क्या बन गया 24। थर्ड गुणनखंड थर्ड लास्ट गुणनखंड मिलकर क्या बन गया 24, है ना। और ऐसे बीच में मिलकर क्या बन गया 24। तो आप यहाँ से क्या समझे, आप यहाँ से ये समझे कि सबसे पहले अगर गुणनखंडों का गुणनफल पूछा जाए तो सबसे पहले हमको उनका निकालना है गुणनफल, क्योंकि भाई बड़ी संख्या होगी तो आप एक एक करके तो निकालेंगे नहीं, है ना। सबसे पहले हमको क्या कर लेना है, उनके निकाल लेना है गुणनफल। जो भी गुणनखंड होंगे, भाई यहाँ कितने गुणनखंड आए, तो आप यहाँ से क्या करेंगे कि भाई 1 गुणे 24 क्या हो गया 24। देखो भाई कितनी बार हो गया, 1 गुणे 24 24, गुणे 2 गुणे 12 24, 3 गुणे 8 24 और 4 गुणे 6 24। यानी हर दो संख्या मिलके क्या बना रही है, हर दो संख्या मिलके 24 बना रही है, हर दो संख्या मिलके क्या बना रही है 24। तो यानी कि 8 संख्या थी तो 24 24 24 4 पेयर बन गए। यानी इसका मतलब हो गया 24 की पावर, 24 की पावर क्या भाई, टोटल गुणनखंड कितने थे, गुणनखंड कितने थे 8, 8 में भाग लगा दो 2, यानी 24 की घात 4, 24 की पावर 4। तो यहां से आपको क्या समझना है, ये हम हटा दे रहे हैं, हमने आपको समझाने के लिए लिखा था। यहां से आपको जब भी गुणनखंड पूछा जाए, जब भी गुणनखंड पूछा जाए कि गुणनखंडों का गुणनफल क्या है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके निकालने हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करके जो भी पावर आएगी, जो भी पावर आएगी उसका आधा कर देना है। कैसे, जैसे हम कहेंगे अगर गुणनखंडों का, यहाँ साइड में लिख लूंगा, अगर गुणनखंडों का गुणनफल पूछा जाता है, अगर गुणनखंडों का गुणनफल पूछा जाता है तो सबसे पहले आप लिखो संख्या, जिस संख्या के गुणनखंड निकालने हैं वो संख्या लिखो, और उसकी पावर जो भी गुणनखंड आए, कुल गुणनखंड, जो भी गुणनखंड आए कुल गुणनखंड और बटे 2, कुल गुणनखंड बटे 2। बताओ भाई याद रहेगा क्या, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर किसी भी संख्या के, आपको किसी भी संख्या के गुणनखंडों का गुणनफल करना है तो कैसे निकालेंगे, तो जो भी संख्या होगी सबसे पहले निकालो आप उसके कुल गुणनखंड, तो वही संख्या, संख्या की पावर क्या हो जाएगा, कुल गुणनखंड बटे 2, संख्या की पावर कुल गुणनखंड बटे 2। ये चीज आपको याद है, ठीक है। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा। देखो भाई 360, 360 को अभियाल तोड़ा हमने, अभियाल क्या तोड़ा, तो 360 को हमने तोड़ा था किसमें, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ा, तो 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1। 360 का मतलब क्या है, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1। अब यहां से अगर हम इसके गुणनखंड करें तो पावर 3 है, 1 ज्यादा 4, पावर 2 है, 1 ज्यादा 3, पावर 1 है, 1 ज्यादा 2, 4 की 12 दूनी 24। कितने गुणनखंड आ गए भाई, 24 गुणनखंड आ गए हैं 24। अगर 24 गुणनखंड आ गए हैं तो यहां से जो आंसर होगा वो क्या होगा, गुणनखंडों का गुणनफल करना है तो संख्या क्या है 360, 360 की पावर 24 का हाफ, यानी 24 की पावर 24 का हाफ क्या हो जाएगा 12। पहले गुणनखंड भाई संख्या क्या हो गई, समझो भाई बात, संख्या क्या आ जाएगी 360, गुणनखंड कितने आए 24 और 24 का आधा कर देंगे क्या आ जाएगा 12। यानी अपना जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 360 की पावर, क्या आ जाएगा भाई 360 की पावर 12। इसी आधार पे एक और क्वेश्चन है आपका, 1000 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करें। क्या है भाई, 1000 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करें। तो आप सबसे पहले 1000 के करेंगे अभाज्य गुणनफल, कुल गुणनखंड कितने हैं, 1000 के कुल गुणनखंड कितने हैं, तो आप कहेंगे 1000 का मतलब होता है 8 गुणे 125। 1000 का मतलब क्या होता है 8 गुणे 125। तो 8 का मतलब क्या है, 8 का मतलब है 2 की पावर 3 और 125 का मतलब क्या है 5 की पावर 3। तो आप यहां से कहेंगे भाई पावर 3 है और पावर 3, 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3, तो पावर 3 1 जाना 4, पावर 3 1 जाना 4, तो 4 चौका 16, 4 चौका 16। 1000 की कुल कितने गुणनखंड है, 1000 के कुल गुणनखंड है 16। कितने गुणनखंड है भाई 16। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, अभियाल आप समझ गए हैं भाई, संख्या लिखो 1000, जो भी गुणनखंड आते हैं उसकी पावर आधी, 1000 की पावर 8 क्या आ जाएगा 1000 की पावर 8। देखो भाई कितना आसान तरीके से चीजें बिल्कुल सीक्वेंस में है। अगर आप तीनों वीडियो गुणनखंड की देख ले तो चीजें इतनी सीक्वेंस में चल रही हैं कि कहीं आपको नहीं मिलने वाली, है ना। अगर आप एक बार कायदे से पढ़ लेते हैं जीवन में कभी आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। केवल आप एग्जाम के टाइम अगर रिवाइज कर लेंगे तो कभी आपका गुणनखंड का क्वेश्चन गलत नहीं, है ना। चीजें बिल्कुल सीक्वेंस में है आपकी। अगला क्वेश्चन क्या है, संख्या 3 की पावर 12 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करें। फिर यहाँ गुणनखंड का गुणनफल हम कहेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके निकालो कितने गुणनखंड, 3 की पावर 12 के गुणनखंड कितने हैं।
तो गुणनखंड निकालने का तरीका क्या है, जो भी पावर है उससे एक ज्यादा गुणनखंड होंगे। तो पावर है 12, 12 से एक ज्यादा 12 प्लस 1, कितने गुणनखंड होंगे 13। इस संख्या के कितने गुणनखंड है 13। अब हमको चाहिए इसके गुणनखंडों का गुणन। तो आप कहेंगे गुणनखंडों का गुणनफल, सबसे पहले संख्या लिखो। तो हमारी संख्या है 3 की पावर 12, 3 की पावर 12 और उसकी पावर क्या करेंगे, जो भी गुणनखंड आएंगे उसकी पावर हाफ। तो हमारे गुणनखंड कितने आए, हमारे गुणनखंड आए 13, 13/2, 13/2। तो आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं कि a की पावर m उसकी होल पावर n। तो इसका मतलब क्या होता है, a की पावर m गुणे n। क्या होता है भाई, a की पावर m गुणे n। तो यहां से आप कहेंगे कि 2 की पावर 12 तो 13/2, तो इनका हो जाएगा गुणा। तो 2 से 12 कट जाएगा 6 बार, तो 3 छंग 78, तो 3 की पावर 78। इसके गुणनखंडों का, अगर संख्या 3 की पावर 12 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल निकाला जाए तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 की पावर। बता भाई बात समझ में आई है क्या, ठीक आ गई है। अब देखो एक और क्वेश्चन आपको, पांचवा और छठवां क्वेश्चन क्या है, 360 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें। और 1000, संख्या 1000 के सभी गुणनखंडों के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग, किसका योग, व्युत्क्रमों का योग। तो यहाँ आपको अब एक कंसेप्ट और याद है, क्या कंसेप्ट याद रखना है, व्युत्क्रमों का अगर योग पूछा जाए, देखो व्युत्क्रमों का अगर योग पूछा जाए, साइड में लिख रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं, चलो भाई यहीं लिख दो, यहाँ हम सॉल्व कर लेंगे इतनी में। अगर हमसे पूछा जाए व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग, तो कुछ नहीं करना है आपको, वही करना है हम जहां वो निकालते थे, क्या कहते हैं आपका, औसत निकालते थे, गुणनखंडों का औसत क्या होता था, सभी गुणनखंडों का योग बटे कुल गुणनखंड। लेकिन यहाँ क्या है, थोड़ा सा चेंज है, सभी गुणनखंडों का योग, औसत निकालते थे तो हम कहते थे सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग और बटे कुल गुणनखंड। लेकिन यहाँ कुल गुणनखंड नहीं, क्योंकि यहाँ व्युत्क्रमों का योग पूछा है। अगर व्युत्क्रमों का योग पूछा है तो यहाँ कुल गुणनखंड नहीं, यहाँ हो जाएगा खुद वह संख्या बटे संख्या। ये होता है भाई आपका व्युत्क्रमों का योग। अगर आपको निकालना है, अगर व्युत्क्रमों किसी भी संख्या के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग निकालना है तो आपको याद रखना है क्या होगा, सभी गुणनखंडों का निकालो आप योग, क्या निकालो, योग और बटे संख्या, सभी गुणनखंडों का योग बटे संख्या। भाई बात क्लियर है कि नहीं है, कैसे, जैसे हम कहें, देखो एक छोटे से एग्जांपल से हम आपको समझाएंगे चीजें। जैसे हमने कह दिया कोई संख्या है 6, क्या कह दिया, कोई संख्या है 6, हम कहें संख्या 6 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करो, संख्या 6 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करो। तो आप कहेंगे सर जी पहले गुणनखंड निकाल लो। तो आप कहेंगे 6 के गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। ये 6 के गुणनखंड है, क्या है ये, 6 के गुणनखंड है। लेकिन हमसे गुणनखंडों का योग नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम जानते हैं आप, रेसिप्रोकल, यानी 1/, 1 के बटे में लिखना होता है। यानी 1 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो आप कहेंगे 1 के बटे में आ जाती है चीजें, है ना, प्लस इसका रेसिप्रोकल यानी इसका व्युत्क्रम, तो आप कहेंगे 1/2, प्लस 3 का व्युत्क्रम तो आप कहेंगे 1/3, प्लस 6 का व्युत्क्रम आप कहेंगे 1/6। 6 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/6। हमको चाहिए इनका योग, हमको इनका क्या चाहिए, योग। अगर योग चाहिए तो आप कहेंगे 1, 2, 3, 6, एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका लासा ले लेंगे, लासा कितना आ जाएगा भाई, तो आप कहेंगे ये आ जाएगा 6। अब 1 का 6 में भाग लगाओ तो आप कहेंगे 6 आ जाएगा, और 6 का 1 में गुणा करेंगे 6। 2 का 6 में भाग लगाओ 3 बार, 3 एकम 3, प्लस 3 का 6 में भाग लगाओ 2 बार, 2 एकम 2, और प्लस 6 का 1 में भाग लगाओ 1 बार, तो बटे 6। भाई यानी हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। तो ये क्या है, ये क्या है, तो आप कहेंगे 6 + 3 + 2 + 1, ये तो गुणनखंड है, ये तो गुणनखंड है। यानी हमें करना क्या है, गुणनखंडों का योग और बटे 6 क्या है, तो आप कहेंगे 6 वही संख्या है। यानी तो यही तो लिखा है हमने कि अगर आपको व्युत्क्रमों का योग निकालना है तो आप क्या कहेंगे, सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग और बटे संख्या, बटे संख्या। भाई बात समझ में आई कि नहीं आई, देखो आसान तरीके से हमने आपको समझा दिया। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन, अब आ जाओ क्वेश्चन, देखो जरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है संख्या 360 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग। तो आप कहेंगे कि सभी गुणनखंडों का योग, तो सबसे पहले गुणनखंडों का अगर योग निकालना है तो आप कहेंगे सबसे पहले इसको तोड़ो अभाज्य, इसमें तोड़ो अभाज्य। तो आप कहेंगे 360, अभी लिखा भाई, कहाँ क्या लिखा था, 360 ही है। यानी आपका 360 को तोड़ेंगे तो 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5,
यानी 360 का मतलब क्या है? 360 का मतलब है 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5। 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5। इसके बाद अगर हम यहां से कहें 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग। अब हमने क्या कहा? व्युत्क्रमों का योग चाहिए तो सभी गुणनखंडों का योग। तो योग कैसे निकालते हैं? आप सीख चुके हैं योग कैसे निकालेंगे। 2 की पावर 3 तक जाना है तो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8। 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8। ठीक है। 3 की पावर 2 तक जाना है तो 1 प्लस 3 प्लस 9। 2 की पावर 3 तक तो 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 गुणे 3 की पावर 2 1 प्लस 3 प्लस 9। और 5 तक जाना है तो 1 प्लस 5 1 प्लस 5 और बटे बटे क्या हो जाएगा? बटे संख्या क्या है? 360। 360। ठीक है। तो भाग लगा दो जरा। तो आप कहेंगे 8 और 4 12 2 14 1 15। ये 15 हो गया। तो 15 का अगर 360 में भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे 15 दूनी 30 बचे 6 15 चौका 24। ठीक है ना। और 6 5 और 1 6 का 24 में भाग लगाएं तो 4 हो जाए। तो हो गया 9 3 12 1 13। और 13 में 4 का अगर भाग क्या हो गया भाई? 13। और 13 में अगर हम 4 का भाग लगा दें भाई बात समझ में आई? कैलकुलेशन क्या किया हमने? योग ये हुआ 2 की पावर 3 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8। 3 की पावर 2 3 की पावर 0 1 3 की पावर 1 3 3 की पावर 2 9 और गुणे 5 5 की पावर 0 1 और प्लस बटे बटे संख्या 360। तो हमने क्या किया? 8 और 4 12 2 14 1 15। 15 से 360 कट गया। 15 से 360 कट गया 24 बार। ये हो गया 5 और 1 6 6 से 24 कट गया 4 बार। कितनी बार कट गया? 4 बार। तो ऊपर बचा 9 3 12 1 13 और नीचे बचा 4 यानी 13 बटे 4। तो अगर 13 में हम 4 का भाग लगा 13 में 4 का भाग लगाने तो 4 ती 12 4 ती 12 बचे 1 1 बटे 4 1 बटे 4 दशमलव 25 1 बटे 4 1 बटे 4 कितना हो जाएगा भाई? दशमलव 25। संख्या 1000 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का क्या है भाई? संख्या 1000 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का। तो आप कहेंगे 1000 के सभी गुणनखंडों का योग क्या हो जाएगा? 1000 के सभी गुणनखंडों का योग सभी गुणनखंडों का योग बटे संख्या। ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? यहाँ से 1000 को आप पहले तोड़ देंगे। 1000 को तोड़ देंगे तो आप कहेंगे 1000 हो गया 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर। बताओ भाई 1000 क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या है? 2 की पावर 3 का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे भाई 2 की पावर 3 तक जाना है तो 2 की पावर 0 1 2 की पावर 0 1 प्लस 2 की पावर 1 2 प्लस 2 की पावर 2 4 और प्लस 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3 तक जाएंगे तो 1 प्लस 5 प्लस 25 प्लस 125 और बटे बटे संख्या है आपकी 1000। बताओ भाई बताओ बात समझ में आई? 2 की पावर 3 तक 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 और 5 की पावर 3 तक 1 प्लस 5 प्लस 25 प्लस 125। ये हो गया है क्या? 8 4 12 2 14 1 15। 15 को आप क्या 5 से काट सकते हैं? तो आप कहेंगे 5 × 15 और 1000 को 5 से काट दें तो ये हो गया 200। अब यहां से हो गया 125 और 25 150 और 5 155 और 156। तो आप क्या 156 को 4 से काट सकते हैं? तो आप कहेंगे 156 हो जाएगा 4 × 12। 156 क्या हो जाएगा भाई? ये हो गया है 156। 156 में अगर आप 4 का भाग लगा देंगे तो आप कहेंगे 4 × 12। अरे बात समझ में आ रही? 4 × 12 और 4 9 36 ऊपर हो गया 39। यानी इसको 4 से काट दो तो 4 पंचे 20 50 नीचे क्या हो गया 50। अब और भाग लगा लो है ना। तो ये हो गया 39 3 117 117 बटे 50 117 बटे 50। तो 117 में 50 का भाग लगाना। 117 को क्या आप 234 लिख सकते हैं? डबल कर दो इधर और 50 में 2 का गुणा कर दो तो ये हो गया 100। 117 दूनी 234 भाई दोनों तरफ 2 का गुणा कर दो भाई ऊपर नीचे। क्यों कर रहा है गुणा? क्योंकि नीचे बन जाएगा 100 और अगर नीचे 100 बन जाएगा अगर नीचे 100 बन जाएगा तो 100 का किसी भी संख्या में भाग लगाएंगे तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। क्लियर है? तो 234 में अगर 100 का भाग लगा दें तो क्या हो जाएगा 2.34। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2.34। तो इसका आंसर आ जाएगा 2.34। कहाँ गया भाई? ये 2.34। बताओ भाई बातें समझ में आई है क्या? है ना। चीजें बहुत सीक्वेंस में चल रही है। यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना। अगर बातें समझ में आ गई है तो हाँ कह दीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बात? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा